हेलो, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आर्ट्स पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट को कवर करेंगे और सोशल साइंस में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत से मिली क्रमबद्ध जानकारी को इतिहास कहते हैं। अब इतिहास सबसे पहले किसने ये शब्द को दिया, इनके पिता कौन है, जनक कौन है, इसके बारे में जानेंगे। तो इतिहास के पिता लिखिएगा, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। और इतिहास को पढ़ने के लिए अपने सुविधा अनुसार इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा इसलिए कि हम लोग अच्छे तरीके से इसको अध्ययन कर सके, आसानी हो, हम लोग को बोरिंग फील ना हो। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा और ये हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम लोग प्राचीन इतिहास को क्लास 6 में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो क्लास 6 में पढ़ाया गया था हम लोग को प्राचीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास को क्लास 7th में पढ़ाया गया था, और क्लास 8 में आधुनिक इतिहास को पढ़ाया गया था। हालांकि इसमें कुछ चैप्टर मिलेंगे, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, टोटल थोड़ा थोड़ा मिलेंगे। और आधुनिक इतिहास यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं, 9th तक कवर कर चुके हैं, 8 और 9 तक। अब हम लोग क्लास 10th में आए तो हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद तो ये तो हम लोग का देश का नहीं है, तो इसलिए इसको सुविधा के लिए, या सुविधा क्या, मान लीजिए कि हम लोग के देश से बाहर है, तो इसको देश से बाहर है और ये महादेश में आता है। यूरोप एक महादेश है, तो इसलिए इसको विश्व के इतिहास में बांटा गया। इसको विश्व के इतिहास में बांटा गया। विश्व के इतिहास में बांटा गया तो, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे कि मतलब यूरोप जो है एक महादेश है। तो देख लेंगे महादेशों का भी संख्या इसी में हम लोग कवर कर लेंगे कि टोटल कितना होता है। सबसे पहले हम लोग को मान लेंगे कि ये एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है।
ये है पोल और ये है इक्वेटर। इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, उसके बाद यहीं पर यूरोप हो जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ऐसे करके टोटल 7 महादेश हैं। तो टोटल 7 महादेश हैं, तो हम लोग को टोटल 7 महादेश के बारे में पढ़ना है? नहीं, हम लोग को केवल यूरोप के बारे में जानना है। तो यूरोप तो एक महादेश है, तो यूरोप में जो महादेश है उसमें से कुछ देश हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में जानेंगे, उसके बाद कवर करेंगे इटली, जर्मनी, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस को जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में क्रांति आने का कारण क्या था, परिवर्तन लाने का कारण क्या था? सबसे पहले वहाँ राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिर कारण था अयोग्य शासक। और निरंकुश शासक। इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति से पहले एक संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए ये लड़ाई था। तो इसके साथ थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ थे फ्रांस के सैनिक। तो इन लोगों ने देखा कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग मिलकर क्रांति ला सकते हैं, तो अपने फ्रांस में क्रांति क्यों नहीं ला सकते? अब फ्रांस की क्रांति में अब हम लोग चलेंगे बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश में लुई 14वां जो था, वो बोलता था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। और फिर उसके बेटा आया लुई 15वां। ये आया तो ये भी एक अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं ही भगवान हूं। उसके बाद आया लुई 16वां, जिसके शासन व्यवस्था में कोई भी रुचि नहीं थी और इसकी पत्नी राज्य के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। तो यही कारण था फ्रांस की क्रांति का।
तो फिर से हम लोग दोहराएंगे। फ्रांस के क्रांति में सबसे पहले राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अयोग्य शासक का कारण, निरंकुश शासक का कारण, वही जो बुर्बो वंश था। बुर्बो वंश में लुई 14वां बोला कि मैं ही राजा हूँ, और लुई 15वां बोला मैं ही भगवान हूँ, और लुई 16वां को शासन व्यवस्था में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। उसकी पत्नी जो थी राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी। तो यही कारण था फ्रांसीसी का क्रांति में, यही मुख्य कारण था। इसको केवल हम लोग बस समझेंगे, इसको ज़्यादा लिखेंगे नहीं। समझने के लिए हम लोग देखा चैप्टर को, मतलब वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। चैप्टर अभी पूरा है, पार्ट 2 लेकर आएंगे, मज़ा आएगा, देखिएगा लोग। उसके बाद हम लोग ये पूरा ख़त्म करने के बाद समरी हम लोग चलेंगे शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न पर, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।